आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है, बी पॉजिटिव। देखो प्री बोर्ड जो थे वो कहीं पे भी मायने नहीं रखते हैं। स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स ये नहीं समझते कि प्री बोर्ड और बोर्ड्स में क्या फ़र्क है, उनको सिर्फ नंबर से मतलब होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है सबसे पहले। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आप सभी अभी प्री बोर्ड्स दे के आए हो, एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। एम आई सेइंग ट्रू? एम आई सेइंग ट्रू? यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, एंड कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी की थी, जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्री बोर्ड की रियलिटी। जी हाँ, कि प्री बोर्ड एक्चुअली में करते क्या हैं, प्री बोर्ड रखे क्यों जाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश करूँगा कि प्री बोर्ड से क्या आपको सच में फ़ायदा हुआ है या नुकसान। सबसे पहले समझते हैं कि प्री बोर्ड का इम्पैक्ट क्या है, प्री बोर्ड किस तरीके से हमें इम्पैक्ट करता है। अब मैं अगर बात करूं तो प्री बोर्ड दो तरीके से इम्पैक्ट करता है। एक तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा, दूसरा वो आपको नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोवाइड करेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट में आपको किस तरीके से फ़ायदा और नुकसान होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट की, तो आपको सबसे पहली चीज़ वो प्रिपरेशन एंड फैमिलियरिटी में हेल्प करता है। व्हाट इज़ प्रिपरेशन एंड फैमिलियरिटी? देखो, प्री बोर्ड के लिए आपने प्रिपरेशन करी होगी, ऐसे ही करी होगी जैसे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए करने वाले थे। क्लियर है बात? अभी मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जिन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम दिए। जिन्होंने अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दिए, जिनके एग्ज़ाम्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने प्रिपरेशन करी, आपको फैमिलियरिटी मिली कि किस तरीके से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से आपके एग्ज़ाम पैटर्न आ सकता है, एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉजिटिव इम्पैक्ट प्री बोर्ड आपको प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है आपकी प्रिपरेशन में। दूसरा, अगर मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो वो सेल्फ असेसमेंट। आपको पता चला होगा आपके मार्क्स देखकर कि आप अभी कितने पानी में हो, क्या आपकी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम में बैठने लायक है या अभी और प्रिपरेशन की ज़रूरत है। तीसरा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें प्री बोर्ड प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है प्रैक्टिस अंडर एग्जाम कंडीशन। जिन बच्चों ने अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर लिया होगा, उन लोगों ने उसी तरीके से प्री बोर्ड के लिए प्रैक्टिस करी होगी जिस तरीके से वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए कर रहे हैं। एम आई करेक्ट? जिनके मार्क्स नहीं आए हैं अच्छे, उन लोगों के लिए ये तीन पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अगर आप लोगों ने अपना सिलेबस टाइम से फिनिश किया होता, या फिर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती, तो आपके लिए भी प्री बोर्ड एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देते। अब मैं बात करता हूँ नेगेटिव इम्पैक्ट की। नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर प्रेशर एंड एंजाइटी। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो आपके लिए एक तरीके से प्री बोर्ड एक प्रेशर का काम करते हैं, बिकॉज आपको एग्ज़ाम देना है, प्रिपरेशन अच्छी हुई नहीं है, घर वालों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आओगे, लेकिन 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 आप अभी रेडी नहीं हो। तो प्री बोर्ड एक नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे पहले हम पे क्या प्रोवाइड करते हैं, हम पे क्या डालते हैं, वो है एक प्रेशर और एक एंजाइटी की सिचुएशन। बहुत से बच्चों ने ये फील ज़रूर करी होगी। सेकंड नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? ओवर एम्फेसिस ऑफ रिजल्ट। अब जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे आ गए होंगे ना, उनके लिए ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार मैं तो प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ गया, मेरी तो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ बोर्ड्स में। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच नहीं है। अभी बोर्ड एग्जाम्स की जो रियलिटी है वो प्री बोर्ड से काफ़ी अलग है। सबसे पहली बात, आप अपने स्कूल कंडीशन में बैठ के एग्जाम देते हो इन योर प्री बोर्ड्स, बट बोर्ड्स में आपको किसी और प्रेमिसेस में जाके एग्जाम देना है। तो वहाँ की कंडीशंस और यहाँ की कंडीशंस में बहुत फ़र्क होता है। तो कभी भी प्री बोर्ड में आए हुए रिजल्ट को अपना फाइनल रिजल्ट मानकर अपनी प्रिपरेशन को स्लो मत कर देना। ये है दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट जो प्री बोर्ड हम पे डालता है। तीसरा नेगेटिव इम्पैक्ट, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पैनिक। अब हमें लगता है कि हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी हो चुकी है, क्योंकि मेरे प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए, कि मैं बिल्कुल एक तरीके से एक सिक्योर फेज में चले जाता हूँ और कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन को बहुत लो कर देता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। प्री बोर्ड एक तरीके से नेट प्रैक्टिस है। अभी नेट प्रैक्टिस में आपने कितना भी अच्छा कर लिया, लेकिन अगर फाइनल मैच अच्छा नहीं हुआ तो वो किसी काम की नहीं। तो मेरी बात याद रखना कि प्री बोर्ड हमें पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से इम्पैक्ट करता है। ये है प्री
बोर्ड की सच्चाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्री बोर्ड अगर हो गए हैं, हमारे चाहे अच्छे मार्क्स आए हों चाहे हमारे बेकार मार्क्स आए हों, हमें करना क्या है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो व्हाट्स नेक्स्ट, मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा। इन 4 पॉइंट को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट, एनालाइज योर प्री बोर्ड परफॉर्मेंस। चाहे आपके नेगेटिव नंबर हो चाहे आपके पॉजिटिव नंबर हो, चाहे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो चाहे आपका रिजल्ट बहुत बेकार आया हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपने प्री बोर्ड की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। अब वो एनालिसिस आप किस तरीके से करोगे, रिव्यू योर मिस्टेक्स। अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक्स हुई हैं, देखो ऐसा तो है नहीं कि प्री बोर्ड में आपके 100 आउट ऑफ 100 आए होंगे। पहली बात, टीचर्स प्री बोर्ड में इतनी लीनियंट मार्किंग करते ही नहीं कि बच्चे के 100 में से 100 आए, ठीक है। वो एक तरीके से बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं। जो बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर है उनको भी प्री बोर्ड में यहीं तक रखा जाता है। क्यों? ताकि वो बोर्ड्स के लिए और अच्छी प्रिपरेशन करें और बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। तो सबसे पहले आप अपनी मिस्टेक्स को रिव्यू करो। सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई वीक एरियाज। अब कुछ ना कुछ एरिया बहुत अच्छे बच्चे के भी ऐसे होंगे जो जहाँ पर वो वीक होगा, आपको वो एरियाज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करने हैं, लिखने हैं, ताकि आप उन पे और ज़्यादा मेहनत कर सको। थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड द ट्रेंड। आपको ये समझना होगा कि प्री बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर प्री बोर्ड्स के अलावा अगर आपने कोई भी बोर्ड का पेपर या सैम्पल पेपर सॉल्व करा था तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। आप दोनों को कंपेयर करोगे एंड देखोगे कि किस तरीके के वो क्वेश्चन हैं। आप उन्हीं क्वेश्चन उन्हीं ट्रेंड को फॉलो करके उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज़, प्री बोर्ड के बाद आपको क्या करनी है कि आपको एनालाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस इन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे। क्लियर होगी मेरी बात? नेक्स्ट चीज़ जो आपको करनी है वो है फाइन ट्यून एग्जाम स्ट्रैटेजीज। आपको स्ट्रैटेजीज के थ्रू चलना है। किसी भी चीज़ में, किसी भी सेक्टर में अगर आप देख लो, अगर हमें कुछ रिजल्ट को अचीव करना है तो वहाँ पे एक स्ट्रैटेजी ज़रूर क्रिएट करी जाती है। विदाउट स्ट्रैटेजी यू कैन नॉट अचीव दी रिजल्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके प्री बोर्ड में कहीं ना कहीं पेपर छूट गए होंगे, ठीक है। तो आप पेपर में जब बोर्ड्स में जाओगे पेपर देने तो टाइम को किस तरीके से मैनेज करोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपको सबसे पहले काम करना है अपनी टाइम मैनेजमेंट पे। सेकंड चीज, टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। आपको क्या करना है, देखो आपने कहीं ना कहीं ये तो सुना होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक बड़ी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी अपनानी है। कैसे? आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ो, आप उनके टेस्ट की तरह अपने आप को टेस्ट करो, इवेलुएट करो, क्वेश्चन पूछो खुद से, आंसर लिखो, एंड इस तरीके से आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशंस। लास्ट में आपको क्या करना है, जब आपका वो बूंद बूंद से पूरा घड़ा भर जाएगा, जब आप वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड हो, आपको क्या करना है, आपको 3 घंटे अपने आप को देने हैं। एक पेपर लेना है, सैम्पल पेपर, और बिल्कुल एग्जाम की कंडीशन मान के उस पेपर को सॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आप एक बहुत अच्छी सिचुएशन में खुद को पाओगे एंड बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आगे की 2 कंडीशन क्या है, स्टे कंसिस्टेंट विद योर स्टडी प्लान। आपको एक स्टडी प्लान, जो अभी स्ट्रैटेजी की मैंने बात करी, जो भी टाइम मैनेजमेंट आपने बनाया, जो भी आपने क्रिएट किया, जो भी आपने स्टडी प्लान किया, आपको उस पर कंसिस्टेंट रहना होगा। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम्स नहीं हो जाते आपको एक स्टडी प्लान फॉलो करना ही करना होगा। सबसे पहले क्रिएट अ शेड्यूल। अगर अभी तक आपने कोई शेड्यूल क्रिएट नहीं किया है, वेदर यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट, वेदर यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, और वेदर यू आर अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, चाहे आपके प्री बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए हों, चाहे आपके प्री बोर्ड में एवरेज मार्क्स आए हों, चाहे आपके प्री बोर्ड में आप फेल हो गए हो, आपको एक शेड्यूल क्रिएट करना है, जिस शेड्यूल के बेसिस पे ही आप अपने प्री बोर्ड्स तक प्रिपरेशन करोगे। समझ गए? सेकंड पॉइंट, स्टे कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है कि पेपर में एक शेड्यूल बना लिया एंड वो पेपर कहीं पड़ा है। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट स्केड्यूल। जब तक आपके बोर्ड्स नहीं हो जाते आप स्केड्यूल को फॉलो करते रहोगे, ठीक है। लास्ट पॉइंट जो आपको मेरे कहने पे फॉलो करना है एंड आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो है आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है। बी पॉजिटिव। देखो प्री बोर्ड जो थे वो कहीं पे भी मायने नहीं रखते हैं। आई अंडरस्टैंड बीइंग अ स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स
ये नहीं समझते कि प्री बोर्ड और बोर्ड्स में क्या फ़र्क है, उनको सिर्फ नंबर से मतलब होता है। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड योर फीलिंग, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। सबसे पहले डोंट ओवर स्ट्रेस अबाउट द प्री बोर्ड रिजल्ट। घर वालों को प्यार से तसल्ली से समझाओ कि ये नंबर मायने नहीं रखते हैं, मैं आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके दिखाऊंगा एंड आई नो यू कैन डू इट। आप बहुत अच्छे से अपने मार्क्स लेके आओगे एंड अपने पेरेंट्स को प्रूव करोगे कि यू आर वेरी बेस्ट। ठीक है, तो बिल्कुल भी ओवर स्ट्रेस नहीं होना है प्री बोर्ड्स के रिजल्ट को लेकर। जो हो गया, मिट्टी डालो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट चीज इज कॉन्फिडेंस। आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। अगर आपको पास होना है तो आपको अपने पे कॉन्फिडेंस रखना होगा। यू नो दैट यू कैन डू इट। एट दी वेरी लास्ट भी अगर उठोगे तो भी करके दिखाएंगे। पूरा साल मेहनत करिए, उस मेहनत को अब हम अपने बोर्ड्स में उतारेंगे। समझिए मेरी बात। तो ये 4 पॉइंट्स आप फॉलो कर लो। जो भी पॉजिटिव, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे पड़े हैं, आप उनको एनालाइज करो। ठीक है, इन 4 पॉइंट्स को फॉलो करो, आप बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि कुछ भी पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट प्री बोर्ड्स ने आपके ऊपर डाले थे, तो आप कमेंट डाउन करके मुझे बताओ कि हाँ सर मेरे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट थे और मैं इस तरीके से इस पॉजिटिव इम्पैक्ट को आगे अपने बोर्ड्स में अप्लाई करूँगा। अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आया है तो आप उस नेगेटिव इम्पैक्ट को भी लिखो एंड वहाँ पे लिखो कि मैं उस नेगेटिव इम्पैक्ट को ओवरकम करूँगा और उसको पॉजिटिव में बदलूँगा। एंड मेरे को अपनी स्ट्रैटेजीज ज़रूर बताना। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। मैं आप लोगों की हेल्प के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी रिवीजन वीडियोस ला रहा हूँ, तो आप उन रिवीजन वीडियोस को फॉलो कर सकते हो और मेरे चैनल की हेल्प से अपने प्री बोर्ड्स अपने बोर्ड्स को बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आप अच्छे से रिविजन कर सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।